गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम लोग पौधे की शाखाओं अथवा मुख्य तने पर पत्तियों के निकलने के क्रम अर्थात पर्णविन्यास, जिसे फिलोटैक्सी कहा जाता है, इसके संबंध में अध्ययन करेंगे। पत्तियां किसी पौधे की पर्वसंधियों से निकलने वाले वे पार्श्व उपांग होते हैं जो सर्वाधिक विविधता दर्शाते हैं। पत्तियां प्रायः हरे रंग की होती हैं और क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण ही इनका हरा रंग होता है। और पत्तियां पौधे के प्रकाश संश्लेषी भाग होते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा यह भोज्य पदार्थ का निर्माण करती हैं और यह भोज्य पदार्थ पौधे के विभिन्न भागों जैसे जड़, तना, पत्ती, फल, फूल, बीज में मंड के रूप में संचित रहता है और सभी जीवधारी प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से भोजन के लिए पौधे पर ही निर्भर होते हैं। अर्थात पत्तियां पौधे का रसोई घर हैं जो भोज्य पदार्थ का निर्माण करते हैं। पत्तियों में जो प्रकाश संश्लेषी पदार्थ क्लोरोफिल पाया जाता है, इसी के कारण ही इनका हरा रंग होता है। और किसी भी पौधे पर पत्तियों के निकलने का एक निश्चित क्रम होता है, एक निश्चित विन्यास होता है, जिसको फिलोटैक्सी अर्थात पर्णविन्यास कहा जाता है। और इसी पर्णविन्यास के आधार पर पौधे के वर्गीकरण में भी सहायता मिलती है। यह पर्णविन्यास मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 अल्टरनेट अर्थात एकांतर क्रम, और नंबर 2 अपोजिट अर्थात अभिमुख क्रम, नंबर 3 व्हर्ल्ड अर्थात चक्राकार क्रम। सर्वप्रथम हम अध्ययन करते हैं अल्टरनेट अर्थात एकांतर क्रम के संबंध में। एकांतर क्रम उस क्रम को कहा जाता है जिस पर पौधे की शाखाओं पर पत्तियां पर्वसंधियों से तो निकलती हैं, लेकिन वह क्रमशः एक दूसरे की अपोजिट साइड में होती हैं। एक पर्वसंधि से पत्ती लेफ्ट साइड में तो दूसरी तरफ राइट साइड में, तीसरी तरफ पुनः लेफ्ट साइड में तो चौथी तरफ पुनः राइट साइड में। इस तरह से यह जो पत्तियां होती हैं पौधे पर उसकी पर्वसंधियों से, हर पर्वसंधि से एक दूसरे के ठीक एकांतर क्रम में निकलती हैं, अल्टरनेट क्रम में निकलती हैं। तो उस प्रकार का विन्यास पर्णविन्यास अल्टरनेट वेनेशन कहलाता है। लेकिन कुछ पौधों में जो पत्तियां होती हैं वह पर्वसंधियों से निकलती हैं, और यह पर्वसंधियों से जो पत्तियां निकलती हैं प्रायः 2 अथवा 3 एक दूसरे के अपोजिट साइड में निकलती हैं। कभी कभी तो इस पौधे की पर्वसंधियों से 4 पत्तियां निकलती हैं, तो 2 एक साइड के अपोजिट में होती हैं और 2 पत्तियां एक दूसरे के अपोजिट साइड में ही होती हैं। जैसे बादाम के पौधे में यह पत्तियां अभिमुख अर्थात अपोजिट होती हैं। मदार के पौधे में भी अभिमुख क्रम में पत्तियां तने की शाखाओं से लगी रहती हैं, परंतु कुछ पौधों में जो पत्तियां होती हैं वह चक्राकार क्रम में लगी रहती हैं, जैसे स्पाइरल क्रम में लगी रहती हैं। यदि इस प्रकार से पत्तियों का विन्यास पौधों की शाखाओं पर हो तो उसे स्पाइरल क्रम अथवा व्हर्ल क्रम या चक्राकार क्रम कहते हैं। जैसे मेरे हाथ में यह जो पौधा है उसमें आप देख रहे हैं एक शाखा यहाँ निकली हुई, एक पत्ती यहाँ निकली हुई है, दूसरे अगले क्रम में, तीसरे अगले क्रम में। तो यह एक इस पौधे से एक चक्राकार क्रम में यह पत्तियाँ
निकली रहती हैं और पत्तियों के इस प्रकार के विन्यास को, जिसमें पत्तियां पर्वसंधियों से इस स्प्रिंग जैसे ऐंठी हुई संरचना में ऐसे इनके निकलने का एक क्रम होता है, इस प्रकार के क्रम को चक्राकार क्रम अथवा होल्ड क्रम कहा जाता है। यदि आप मेरा YouTube चैनल जो लुमिनस बायो क्लासेज के नाम से चलता है उसे आप देख रहे हो तो उसे सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मेरे YouTube चैनल लुमिनस बायो क्लासेज पर जूलॉजी और बॉटनी से संबंधित बहुत सारे वीडियो हैं। मेरे YouTube चैनल पर उन वीडियो को सर्च करके आप देख करके लाभान्वित हो सकते हैं। इस तरह के बहुत सारे वीडियो मेरे YouTube चैनल पर प्रतिदिन आते रहेंगे और प्रतिदिन की सूचना प्राप्त करने के लिए आप YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। थैंक यू।